ऑफिसर 7 पार्ट 2। तो हम लोग देखते हैं मिस्टर 7 बीच पे नारियल का बिजनेस कर रहा होता है और मनी मन सोच रहा होता है कि हम कब अमीर होंगे और मैं भी फिर बीच में मस्त लेट के आराम कर रहा हूँ। और तभी डाइबो का फोन बजता है और वो बोलता है हेलो क्या काम है आपको, रुको मैं 7 को भेजता हूँ। और 7 को बुलाता है पर 7 वहाँ पे नहीं होता। 7 तो इस लड़की के पास से सनस्क्रीन लगाता है। मैडम मैं आपको सनस्क्रीन लगा दूंगी। डाइबो बोलता है 7 अभी टाइम नहीं है, तुम्हें एक मिशन पे जाना होगा। लेकिन 7 कहाँ ही मानने वाला था और तभी फ्यूज को लेकर उठ जाता है। 1 मिनट यार 2 मिनट से रुक जाता है, उसे सनस्क्रीन तो लगा देता है मेरे को। और सीधा उड़ते हुए अंकल स्टैंड के घर पे गिरता है जो कि साइलेंट के गार्ड होते हैं। और अंकल बोलते हैं ओ तुम आ गए, ये लो मेरी पूरी जिंदगी की सेविंग्स रख लो। और 7 बोलता है इतने कम पैसे में तो काम नहीं होगा। और अंकल बोलते हैं कि अगर मेरे पे इतने पैसे होते तो मैं चड्डी में क्यों घूम रहा होता। और फिर अंकल 7 को बताते हैं कि कुछ पायरेट हमारे आइलैंड पे अटैक करने आ रहे हैं अपनी सबमरीन से और मैं चाहता हूँ तुम नीचे जाके उनके कैप्टन को मार दो। और 7 बोलता है ठीक है काम हो जाएगा अंकल, लेकिन तुम उनकी सबमरीन के अंदर जाओगे कैसे। और वो बोलता है मेरे पास एक जीनियस प्लान है, टेंशन मत लो आप। अंकल बोलते हैं कैसा प्लान। 7 बोलता है कि मैं उनके नाव के पास डूबती हुई मछली बन के जाऊंगा। अंकल बोलते हैं क्या डूबती हुई मछली, ये तो एक परफेक्ट प्लान है पर तुम मछली बनोगे कैसे। और तभी 7 एक मछली का रूप लेके ऊपर से नीचे छलांग मार देता है और उनके सबमरीन के पास जाके डूबने की एक्टिंग करने लगता है। और तभी आदमी कहता है बॉस एक मछली बाहर पानी में डूब रही है, हमें इसे बचाना होगा। और इस मछली को बचा लेता जो कि हमारा 7 होता है। और बोलता बॉस ये मछली बाहर डूबने वाली होती है लेकिन मैंने इसे बचा लिया, चलो हम इसे मार के फिश फ्राई बनाते हैं और मस्त तरीके से खाते हैं। और बॉस बोलता है क्या फिश फ्राई, लेकिन आज हम ग्रिल्ड फिश खाएंगे। लेकिन क्या ये तो मेरी मछली है, मेरी जो मर्जी होगी हम वही खाएंगे। और ये मछली को नीचे उठा के फेंक देता है, कहता है अब तुम्हारी ये मछली नहीं है, ओए तुम दोनों रुक जाओ यहाँ पे। और तभी इनका कैप्टन यहाँ पे आया है और इसको 7 मारने के लिए यहाँ पे आया होता है। और ये बोलता है रुको इस मछली को मैं बीच में से काट देता हूँ, आधा तुम लोग खा लेना और आधा मैं खा लूंगा। और 7 को बीच में से काटने लगता है लेकिन 7 हर बार इसके अटैक को डॉज कर लेता है। और ये सोचता है अबे ये कोई जादुई मछली है क्या। और जैक 7 को अपने हाथों से उठाने लगता है और तभी 7 अपने टूथपिक से उसकी आंखों की तरफ हमला करता है लेकिन जैक अपने मुंह से उस टूथपिक को रोक लेता है और वो 7 पे अपनी स्वॉर्ड से हमला करने लगता है। लेकिन तभी 7 अपने असली रूप में आ जाता है। ओ तो तुम एक किलर हो जो यहाँ पे मेरे को मारने आया है। हाँ सही कहा तुमने, लेकिन यहाँ तुम्हारा आखिरी दिन है बच्चे, पहले बच्चे तू मेरी तलवार से नीचे उतर, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। ओह सॉरी। तभी इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है लेकिन कैप्टन जैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए वो 7 को कुत्ते की तरह पीटता है। 1 मिनट रुको, हेलो डाइवो सर ये कैप्टन जैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे माफ करना 7, मुर्गे पानी में नहीं तैर सकते इसलिए मैं आ नहीं सकता तुम्हें बचाने, तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा। लेकिन 7 के खुले हुए बाल देख के जैक उससे डर जाता है। 1 मिनट ये लड़का उसकी तरह क्यों दिखता है, कहीं ये वो तो नहीं जो मुझे सालों पहले मिला था। और फिर हम लोग जैक के पास्ट को देखते हैं। ये लीजिए सर आपका काम हो गया, बहुत अच्छे, रुको मैं भेजता हूँ तुम्हें तुम्हारे 50 लाख रुपए। और तभी एक लड़का आके इस आदमी को पीछे से मार देता है क्योंकि उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ होता है इस लड़के को मारने का। और अपना काम खत्म करके ये लड़का वहाँ से जाने लगता है। जैक बोलता है ओए लड़के 2 मिनट रुक नहीं पा रहा था तू, अब तू देगा क्या मेरे 50 लाख रुपए। और ये लड़का जैक को इग्नोर मार के वहाँ से जाने लगता है और जैक इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और जैक जैसे गुस्से में अपनी तलवार निकालता है 7 वहाँ से गायब हो जाता है और जैक के पीछे खड़ा हो जाता है। और जैक को पता भी नहीं लगता कि 7 ने पहले उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। और जैक 7 के अटैक से वहीं पे बेहोश हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप में से काफी सारे लोग वीडियो को देखते तो पर वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कोई नहीं करता, तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे करो यार, नहीं तो तुम्हें गोली मार दूंगा। और अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट का सीन जहाँ पे जैक बोलता है अगर ये वही लड़का है तो ये मेरे को और मेरी पूरी टीम को तबाह कर देगा और साथ ही साथ मेरे सबमरीन को भी तबाह कर देगा। लेकिन ये इतना वीक कैसे हो गया, मुझे चेक करना होगा क्या ये वही इंसान है। और तभी जैक 7 को एक जोर का पंच मारता है और 7 दूर जाके गिरता है। और जैक बोलता है ओ मैं तो फालतू में डर गया था, ये नहीं है वो लड़का। और 7 बोलता है 1 मिनट मैं हार नहीं सकता, अंकल स्टैन ने मुझे अपनी जिंदगी भर की सेविंग दी है अपने आइलैंड को बचाने के लिए और मैं तुम्हें अपने आइलैंड पे अटैक नहीं करने दूंगा, अगर मैं तुम्हें मार नहीं सकता तो मैं सबमरीन को तो तबाह कर सकता हूँ। और तभी 7 अपनी पूरी जान लगा के सबमरीन के शीशे को घुसा मारता है और ये बंदा बोलता है बॉस हमें 7 को रोकना होगा नहीं तो ये सबमरीन का शीशा तोड़ देगा और सारा पानी अंदर आएगा। और जैसे ही 7 सबमरीन के शीशे को घुसा मारता है वो अपना खुद का ही हाथ तोड़ बैठता है। और जैक बोलता है तुम तो भी बच्चे हो, एक काम करो मैं गेम खेलते हैं, अगर तुमने मेरे पैर को यहाँ से हटा दिया तो मैं तुम्हारे आइलैंड पे अटैक भी नहीं करूंगा। और 7 कहता है चैलेंज एक्सेप्टेड। और तभी 7 उसकी एक आदमी पे अंडा फेंक के मार देता है। और तभी जैक अपने आदमी का फेस देख के बोलता है अबे ये तो अंडा है। और फिर हम लोग देखते हैं 7 जैक के सामने एक ड्रामना सा फेस लेके खड़ा होता है जिससे जैक डर जाता है और अपना पैर वहां से हटा लेता है। और जैसा जैक ने कहा था वो आइलैंड पे अटैक नहीं करता और वहां से चला जाता है। और अंकल स्टैन बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं 7 ने हमें बचा लिया। और जैसे ही वो अपनी छत के बाहर आते हैं वो देखते हैं उनकी छत पे एक व्हाइट कलर की पैंट टंगी होती है और बोलते हैं ये कहाँ से आई मेरे पास। और यहाँ पे डाइबो पूछता है ओए 7 सारा पैसा कहाँ गया। अगले दिन 7 को एक और न्यू मिशन मिलता है इस छोटी बच्ची को खत्म करने का जिसका नाम कोला होता है। ओए छोटी बच्ची अब तुम नहीं बचोगी। और लड़की बोलती है क्या तुम्हें मेरी जैसी खूबसूरत लड़की को मारे क्या मिलेगा, मैं तुमको मारूंगा और हाँ तुम खूबसूरत नहीं हो। 1 मिनट मुझे मारने से पहले मेरी कुछ लास्ट विशेष हैं और अगर तुम मेरी सारी आखिरी इच्छाओं को पूरी कर दोगे तो मैं तुम्हें खुद को मारने दूंगी। है पक्का? हाँ पक्का, चलो फिर जल्दी जल्दी तुम्हारी लास्ट विशेष को पूरी करते हैं। और तभी ये लड़की 7 की पीठ पे बैठ जाती है और 7 वहां से हिल नहीं पाता उसकी वेट की वजह से क्योंकि उस लड़की की एबिलिटी थी कि वो जिसे भी टच करेगी वो इंसान हिल नहीं पाएगा उसकी मर्जी के बिना। उसके बाद 7 उसके सारी लास्ट विशेष को पूरा करने लगता है। और ये लड़की जिसका नाम कोला होता है इसकी फर्स्ट विश होती है खड़े होकर सुसु करना और ये दोनों साथ में खड़े होकर सुसु करते हैं। और इसकी दूसरी विश होती है कोला की बोतल को एक ही सांस में खत्म करना क्योंकि कोला की कोको कोला फेवरेट ड्रिंक होती है। कोला की तीसरी विश होती है किसी नंगे इंसान को पूरे शहर में भागते हुए रिकॉर्ड करना और इसका शिकार हमारा 7 हो जाता है जिसे लास्ट में पुलिस भी पकड़ लेती है। इसकी चौथी विश होती है इस खतरनाक से नर्स को इंजेक्शन लगाना। और 7
सेवन बोलता है क्या तुम ये सच्ची में करना चाहती हो कोला। और कोला इस नर्स को इंजेक्शन लगा देती है जो कि सेवन को बहुत भारी पड़ता है। और इसकी 5वीं विश होती है एक लड़के के अंडे को फोड़ना और सेवन इसकी ये वाली भी इच्छा भी पूरी करता है। और इसकी 6ठी विश होती है 5 स्टार होटल में खाना खाना। ओ भाई साहब ये तो बहुत महंगा खाना है, तुम्हारे पास तो बहुत सारा पैसा है, ये खाना 10,000 रुपए तक का तो होगा, पर तुम ये मत कहना तुम्हारे पास पैसे नहीं है लड़की। और फिर ये लोग किसी तरह इस होटल से जान बचा के अपनी भागते हैं। कोला की 7वीं विश होती है एक शेर पे सवारी करना। और सेवन कहता है पागल हो गई हो तुम, हम इसकी सवारी नहीं कर सकते। ये लड़की बोलती है फिर तो मैं नहीं मरने वाली। और फिर सेवन खुद ही शेर बन के इस लड़की को सवारी करवाने लगता है। पर ये वाली विश भी सेवन के ऊपर बहुत भारी पड़ जाती है क्योंकि असली वाले शेर को सेवन पसंद आ जाता है और वो सेवन के पीछे पड़ जाता है। इस लड़की की 8वीं विश होती है स्काई डाइविंग करना। और सेवन कोला से कहता है देखो हमारे पास ना प्लेन है, ना ही पैराशूट और ना ही हम पे इतना पैसा है, तो तुम्हारी वाली इच्छा पूरी नहीं होने वाली। कोला बोलती है ठीक है फिर मैं नहीं मरने वाली। और तभी सेवन अपना दिमाग लगाता है और वो फे को निकालता है और फे इन दोनों को पकड़ के स्पेस में ले जाता है। और सेवन कोला को छोड़ देता है और फे सेवन को छोड़ देता है और ये लोग स्पेस से गिरने लगते हैं बिना पैराशूट के। सेवन को तो बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है लेकिन इस लड़की को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है और बोलती है मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा बेस्ट डे है। और ये लड़की बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी सेवन एक प्लेन का रूप लेके इस लड़की को बचा लेता है और आखिरी में आके ये लोग पेड़ से टकरा जाते हैं। और सेवन बोलता है तो लड़की तुम्हारी सारी विश पूरी हो चुकी है तो तुम तैयार हो ना मरने के लिए। हाँ मैं तैयार तो हूँ लेकिन मेरी एक और विश है, लेकिन तुम उसे पूरा नहीं करते, चलो फिर तुम मुझे मारी दो। और सेवन बोलता है अच्छा ऐसी क्या विश है तुम्हारी जो मैं पूरा नहीं कर सकता, बताओ। यही कि मैं मरना नहीं चाहती। हाँ मेरी लास्ट विश यही है कि मैं मरना नहीं चाहती, मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ और आज की तरह हर दिन मजे करना चाहती हूँ। फिर ये लड़की अपने विक को उतारती है और असलियत में इस लड़की को कैंसर होता है और ये ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं हो पाएगी वैसे भी। और सेवन बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, जो लड़की अभी तक मजे कर रही थी वो असलियत में कुछ दिनों की मेहमान है बस। और ये लड़की बोलती है बिना बालों के मैं सुंदर लगती हूँ ना सेवन वैसे। हाँ बहुत ज्यादा सुंदर। वैसे तुम्हें पता है क्या तुम्हें मेरे को किसने पैसे दिए थे मारने के लिए। हाँ पर मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मैंने खुद दिए थे क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल बेड पे नहीं खत्म होना चाहती थी। और अब सेवन को कोला की सारी विशेष का आंसर मिल जाता है क्योंकि उसने सारी विशेष उससे क्यों मांगी थी। क्यों कोला उस नर्स को इंजेक्शन लगाना चाहती थी, क्योंकि वो नर्स कोला को रोज इंजेक्शन लगाती थी। और क्यों कोला ने उस लड़के को मारा था, क्योंकि वो लड़का कोला को रोज परेशान करता था। और क्यों कोला ने उस ड्रिंक को एक सांस में पी लिया था, क्योंकि वो उनके आंसर की वजह से कुछ अपनी फेवरेट चीजों को नहीं पी पा रही थी और वो बस एक बार चिड़िया बन के अपनी सारी परेशानियों को भूलना चाहती थी। और वो सेवन से कहते हैं कि मैं अपने कैंसर की वजह से हॉस्पिटल बेड पे नहीं मरना चाहती, इसलिए प्लीज मुझे खत्म कर दो। और तभी सेवन अपने फ्लाइंग सीजर को निकाल लेता है और उस लड़की के पीछे छोड़ देता है, पर सेवन उसे नहीं मारता और बोलता है माफ करना लड़की, लेकिन मुझे तुम्हारी लास्ट इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी ना, इसलिए मैं तुम्हें अभी नहीं मार रहा हूँ। जिसे सुन के कोला एकदम शॉक्ड हो जाती है और बोलता है मैं तुम्हारे पैसे नहीं वापस करने वाला, इसके बदले मैं तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा जो तुम्हें मरने नहीं देगा। और इसी के साथ हमारे सीजन 7 का सीजन 1 यहीं पे खत्म होता है और अगला सीजन मैं तब अपलोड करूंगा जब मेरे यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो गाइज मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक ले गाइज गुड बाय।